दोस्तों आज आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट ने फिर से अपना एक नया रंग दिखलाया है। काफ़ी सारी गिरावटें हुई है। ख़ास तौर से अगर हम लार्ज कैप इंडाइसेस की बात करें तो जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स 30 हो गया, इसके अलावा और भी दूसरी जगहों पे, खैर वो सारा डिटेल्स मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ कि कहाँ पर कितनी गिरावटें हुई हैं, वो डिटेल्स में आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो का मकसद हमारा ये नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये है कि भाई आखिर मार्केट के अंदर इतनी भयानक वाली जो गिरावट हुई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर कुछ खास रीज़न जो कि आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, लगभग 4 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर आज इतनी भारी भरकम अंदाज में आपको गिरावट देखने को मिली है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। एक लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं हम अपने मुद्दे की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले रीज़न की, तो सर आपको मालूम है कि अभी मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई वगैरह चल रही है, जो वॉर वगैरह चल रहे हैं, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट की वजह ऊपर। और ये सबसे पहला रीज़न बताया जा रहा है जिसकी वजह से आज इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। खैर मुझे क्या लग रहा है वो मैं आपको डिटेल्स में अभी बताऊंगा। दूसरे रीज़न की अगर मैं बात करूं तो यूरोप की मार्केट और कोरिया की मार्केट, समझ रहे हैं ना, इन दो जगहों की मार्केट में भी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। समझ रहे हैं, सबसे पहला तो यूरोप की मार्केट है, दूसरा कोरिया की मार्केट, इन जगहों पर भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और उससे भी बड़ी बात, समझ रहे हो, उससे भी बड़ी बात ये है, ये तीसरा चौथा रीज़न आप मान सकते हो कि भाई ग्लोबल मार्केट के ऊपर ज़रा आप नज़र डालेंगे ना, तो ग्लोबल मार्केट में ख़ास तौर से अगर हम निक्केई की बात करें तो वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। किस हिसाब किताब से बताऊँ मैं आपको, निक्केई के अंदर आपको गिरावट 4.80% की गिरावट हुई है। समझ रहे हैं, तो ये सारी गिरावट हुई हैं। अब ज़रा हम एक बात अभी आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि निफ्टी के अंदर 1.41% की गिरावट है, निफ्टी बैंक के अंदर 1.59% की गिरावट है, सेंसेक्स के अंदर 1.49% की गिरावट है। इस हिसाब किताब से गिरावट है। लेकिन ग्लोबल मार्केट के यूएस के कई सारे ऐसे इंडाइसेस हैं जहाँ पर गिरावट होकर रखी हुई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाई ग्लोबल मार्केट से भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम जो चल रहा है, कोरिया का अलग प्रॉब्लम है, उसके बाद क्या कहते हैं यूरोप वगैरह की जो मार्केट है उनके अलग कंडीशंस बने हुए हैं। ये 3-4 रीज़न है। उसके बाद लास्ट में एक रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मेन लगता है, और मुझे लगता है कि यही रीज़न है जिसकी वजह से, 2 रीज़न मुझे मेन लगता है। सबसे पहली बात, ग्लोबल मार्केट को देखें, ख़ासतौर से हम यूएस की मार्केट को देखें तो वहाँ से अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो एक ये पहला रीज़न जो कि मेन लगता है। और दूसरा रीज़न है बिकवाली। एफआईआईज भर भर कर इंडियन स्टॉक मार्केट से अभी बिकवाली कर रहे हैं, उसको आने में टाइम नहीं लगता और जाने में भी टाइम नहीं लगता है। 27 सितंबर की अगर बात की जाए तो 27 सितंबर को भी बिकवाली की गई थी। लगभग आपको मैं बताऊं तो 1200 प्लस की बिकवाली की गई थी 27 सितंबर को। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में पॉजिटिव ही सारा मामला देखने को मिला था। लेकिन आज भी बिकवाली ही की गई है, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि यही रीज़न है जो कि सबसे मेन और सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इतनी गिरावटें हुई। अब स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर इतनी कुछ खास गिरावट नहीं हुई है। मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो वहां पर थोड़ी बहुत की गिरावट है, 0.265 ऐसा कुछ परसेंट, मतलब 0.30 से नीचे ही है। समझ रहे हैं, 0.30 से नीचे ही है गिरावट मिड कैप के अंदर। स्मॉल कैप में तो मैनेज भी हो गया। तो फाइनली अभी आपको घबराना नहीं है। बात करें आगे की मार्केट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता, बस हमें इंतज़ार करना होता है, रीज़न देखना होता है। रीज़न के बुनियाद पर कुछ अनुभव ही लगा सकते हैं लोग और अनुमान ही लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर कोई फाइनल कहता है कि नहीं ऐसा हो ही जाएगा तो समझिए हो गया तो ठीक है, वो तो बोलेंगे कि भाई मैंने तो कहा था। जबकि ऐसा नहीं है, उनके कहने से कुछ नहीं होता, फिक्स कुछ होता ही नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। बाकी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रखिए। थोड़ा सा करेक्शन भी ज़रूरी होता है और अभी काफ़ी सारा करेक्शन होने की ज़रूरत है मार्केट को, समझ रहे हैं। फिर मार्केट में अच्छा खासा पैसे बनने के मौके आएंगे। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।